हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रिया और राहुल की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। राहुल के पिता सुरेश शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। राहुल उनका इकलौता वारिस था, इसलिए वो चाहते थे कि राहुल को दुनिया की हर खुशी मिले। तुम लोगों ने हनीमून जाने का कहां सोचा है? मैं सोच रहा हूँ यूरोप टूर पर जाऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है प्रिया? हाँ, क्यों नहीं। राहुल और प्रिया हनीमून पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी प्रिया को एक पुरानी हवेली की तस्वीर मिलती है। प्रिया उस तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कितनी सुंदर हवेली है, मुझे यहाँ जाना है। अरे ये तो हमारी पुरानी पुश्तैनी ढिंढोरा में स्थित हवेली है। ढिंढोरा गांव यहाँ से कितना दूर होगा? क्यों ना हम हनीमून मनाने ढिंढोरा गांव इस हवेली में जाएं? इसके बारे में किसी को नहीं पता है और पापा नहीं चाहते कि इस हवेली के बारे में किसी को पता चले। कुछ भी हो जाए, मुझे इस हवेली में जाना ही है। राहुल अपने पिता को बिना बताए ढिंढोरा गांव वाली हवेली का चाबी चुरा लेता है और उन्हें यूरोप ट्रिप जाने की बात बोलकर राहुल और प्रिया ढिंढोरा गांव चले जाते हैं। ढिंढोरा गांव में सालों से कोई नहीं रहता था। कई साल पहले वहां के लोग गांव छोड़कर चले गए थे। कितना अमेजिंग है ये, हमारा हनीमून का एक्सपीरियंस सबसे यूनिक होगा। कई सालों से हवेली बंद पड़ी है, मुझे नहीं पता वहाँ के क्या हालात होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। प्रिया और राहुल जब हवेली पहुँचते हैं तो काफी रात हो चुकी थी। आसपास घनघोर अंधेरा था। तभी प्रिया को लगता है कि हवेली के ऊपरी तल्ले की खिड़की से कोई उन्हें झांक रहा है। यहाँ कोई केयर टेकर रहता है क्या? नहीं, ये हवेली कई सालों से बंद है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। राहुल हवेली का दरवाजा खोलता है तो कई सारे चमगादड़ हवेली के अंदर से उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। प्रिया ये देखकर डर जाती है। क्या हुआ मैडम? तुम्हें ही अपना हनीमून रोमांचक बनाना था, अभी से डर गई? बिल्कुल नहीं, चलो अंदर चलते हैं। हवेली की हालत बहुत खराब थी। हर जगह मकड़ी के जाले और कबूतर अपना घर बना चुके थे। प्रिया हवेली को साफ करने लगती है। तभी उसके पैरों के पास से एक लड़की की चोटी सांप की तरह गुजरती है, मानो कोई लड़की के बहुत लंबे बाल हो जो कि जमीन में रगड़ते हुए गुजरी हो। यह देखकर प्रिया जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो छोटी सी लड़की की चोटी अभी मेरे पैरों के पास से गई। छोटी लड़की की चोटी? अरे ये तुम्हारा वहम होगा। वैसे भी ये हवेली बहुत सालों से बंद पड़ी है। तुम शायद सही कहते हो, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। प्रिया और राहुल सोने चले जाते हैं। अगले दिन प्रिया फिर से हवेली की सफाई करने में लग जाती है। राहुल आसपास के गांव में जाकर खाने पीने का इंतजाम करने लगता है। काम खत्म करने के बाद प्रिया की आंख लग जाती है और जब उठती है तो देखती है कि उसका वजन अचानक से कम हो जाता है। ओह माय गॉड सेक्सी, तुम्हारा ये हॉट फिगर तो हमारे हनीमून को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। अचानक से मेरा वजन कम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे। अरे यहाँ आकर तुम्हें बहुत सारा काम भी करना पड़ रहा है ना, शायद इसलिए तुम्हारा वजन अचानक से कम हो गया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम खाना बनाकर तैयार रखो, मैं कॉल करके आता हूँ। अचानक से प्रिया का व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। प्रिया बचपन में शुद्ध शाकाहारी थी। मांस मछली की महक से भी उसे उल्टी आती थी, लेकिन आज वो हवेली के पास से एक बकरी का बच्चा पकड़कर उसे मार देती है और रात के डिनर में उसे पकाती है। वाह, खाने की क्या खुशबू आ रही है। ओहो, तुमने मटन करी बनाया है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद है ना? क्या बात है। लेकिन मैं जिस प्रिया को जानता हूँ उसे तो मांस मछली की स्मेल से भी उल्टी आती थी, फिर ये सब कैसे? तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए। दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। राहुल के साथ प्रिया भी मटन खाने लगती है, मानो जैसे वो सदियों से ही भूखी हो। अरे आराम से। ओहो, इसलिए तुम्हारा हवेली आने का इरादा था, ताकि शहर से दूर सबकी नजरों से बचकर तुम यहाँ पर मटन दबा सको। प्रिया कुछ नहीं बोलती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर देती है।
दोनों अपने कमरे में सोने जाते हैं। प्रिया आईने के पास बैठकर अपना बाल कंघी करने लगती है और जो बाल कंघे से टूट जाते हैं उसे आईने के पास रखकर वो सोने चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में वो बाल वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगा दो। पता नहीं कैसे कल रात हमारी गाड़ी का चारों टायर पंचर हो गया। मैं बाहर जाकर पंचर वाले को देखता हूँ। मैं तुम्हारे लिए फल काट देती हूँ, खाकर जाना। प्रिया राहुल के लिए फल काटने लगती है। तभी गलती से चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। प्रिया वॉश बेसिन में हाथ धोने लगती है। उसके हाथ से टपकता खून बेसिन में पानी के साथ बहने लगता है। तभी प्रिया को लगता है कि पीछे से कोई उसका बाल नोच रहा है। प्रिया झटके से पीछे मुड़ती है। तभी वहां राहुल खड़ा होता है। क्या हुआ? इतना डर क्यों गई? क्या तुम मेरे बाल छू रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ बस पानी पीने आया था। अगले दिन अमावस्या की रात थी। राहुल और प्रिया अपने कमरे में सो रहे थे। तभी राहुल को किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल की नींद खुल जाती है। इतनी रात को किसके रोने की आवाज आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई नहीं रहता। राहुल प्रिया को देखता है। प्रिया राहुल के बगल में आराम से सो रही थी। राहुल कमरे के आसपास हर जगह देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। ये आवाज तो पलंग के नीचे से आ रही है। राहुल डरते हुए पलंग के नीचे देखता है। पलंग के नीचे हूबहू प्रिया जैसी लड़की बैठकर रो रही होती है। राहुल ये देखकर चौंक जाता है और पलंग के ऊपर सो रही प्रिया को नींद से जगाता है। प्रिया, प्रिया पलंग के नीचे देखो, कुछ गड़बड़ है। क्या हो गया राहुल? तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? प्रिया पलंग के नीचे देखती है और वहां रो रही दूसरी प्रिया को देखकर गुस्सा हो जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर निकल यहाँ से। प्रिया अपनी हमशक्ल को पलंग के नीचे से निकालकर एक जोरदार तमाचा मारती है। मैंने तुझे मना किया था ना रिंकी, तुम यहाँ नहीं आओगी। कौन है ये प्रिया? तुम इसे जानती हो? तभी प्रिया की आंखें लाल हो जाती है और वो राहुल को जोर से धक्का देती है। कौन प्रिया? मेरा नाम पिंकी है, पिंकी। ये मेरी बहन रिंकी है। राहुल ये देखकर डर जाता है और दोनों को कमरे में बंद करके वहां से भाग जाता है। वह डर के मारे अपने पिता सुरेश को फोन लगाता है। पापा, पापा प्रिया को कुछ हो गया है, हमें बचा लीजिए। अरे ठीक से बताओ, यूरोप ट्रिप में कुछ परेशानी हुई है क्या? नहीं पापा, हम ढिंढोरा गांव में अपनी हवेली पर आए हुए हैं। यहाँ दो बहनें पिंकी और रिंकी प्रिया के ऊपर कब्जा कर ली हैं। क्या? ढिंढोरा गांव? वो दोनों बुरी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेंगी। कौन है ये दो बहनें और ये प्रिया के पीछे क्यों पड़ी हैं? उन दो बहनों ने ही मेरी पत्नी की जान ली थी। वो दोनों जुड़वा बहनें हमारे परदादा, जो कि उस राज्य के राजा थे, उनकी मंत्री की बेटियां हैं। उनकी माँ का मृत्यु उनके जन्म होने के साथ ही हो गया था। मंत्री जी युद्ध में जाने से पहले दोनों बेटियों को हवेली के तहखाने में बंद कर दिए थे और वहां जाने का इंतजाम कर दिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश मंत्री जी युद्ध से नहीं लौटे। युद्ध में हमारे कई सारे सैनिक मारे गए, लेकिन वो दोनों बहनें उस हवेली के तहखाने में रह गईं। दोनों बहनें अपने पिता के आने का इंतजार करती रहीं। जब वहां खाना खत्म हो गया तो दोनों की भूखमरी से मृत्यु हो गई। तब से दोनों की आत्मा वहां पर किसी को नहीं रहने देती। इसके बाद हम उस हवेली को छोड़कर शहर आ गए। बेटा, अब मैं क्या करूं? प्रिया की जान कैसे बचाऊं? प्रिया की जान बचाने का एक ही उपाय है। हवेली में तहखाने को ढूंढकर उन दोनों की लाश को जलाना पड़ेगा, इससे पहले कि दोनों बहनें प्रिया पर बुरी तरह कब्जा कर ले। आज अमावस की रात है। अगर आज रात 12 बजे से पहले तुमने उन दोनों की लाश को जला दिया तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली से गायब हो जाएगी। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। राहुल हवेली में तहखाने को ढूंढने लगता है। रिंकी की आत्मा प्रिया के ऊपर कब्जा करने लगती है। प्रिया जोर जोर से चिल्लाती है। प्रिया के चिल्लाने की आवाज राहुल तक जाती है और राहुल पूरी शिद्दत से तहखाने को ढूंढने में लग जाता है। राहुल, राहुल मुझे बचा लो प्लीज। राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा। राहुल, राहुल, ये दोनों मुझे मार देंगे।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। राहुल को तहखाना मिल जाता है। राहुल तहखाने में आग लगा देता है कि 12 बज जाते हैं। तहखाना जल उठता है, मगर दोनों आत्मा प्रिया को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अब राहुल को उसकी प्रिया कभी नहीं मिल सकती थी। भारत के कुछ गांवों में अभी भी ऐसी हवेलियां हैं जो कि हॉन्टेड है। क्या सच में यहाँ कोई भूत है? क्या आप हनीमून पर ऐसी हवेली में जाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।